जय मसीह की सबको। और आप लोगों को एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में। और विश्वास करता हूँ कि खुदा ने हम सबको अपनी अपनी जगहों पे खुशो खुरम रखा होगा और दिन भर हम सबको संभाल के रखा, हर प्रकार की शैतान की देखे अंधे की ताकत से बचा के रखा। और आज फिर ये मौका दिया कि एक छोटे से परिवार के रूप में बैठ के उसकी महिमा स्तुति और जय जयकार कर सकें, उसकी संगति में आ सकें, उसके पवित्र वचन को सुन सकें, उसके ऊपर चल सकें और उसके लिए बहुत सारे गीत गा सकें और अपनी दुआओं में अ, उसकी हुजूरी पा सकें। मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस मौके के लिए। अब मैं इस मीटिंग को आगे ले जाने के लिए आशीष से रिक्वेस्ट करता हूं कि आशीष इस मीटिंग को होस्ट करें और इस मीटिंग को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू आशीष। थैंक यू। थैंक यू मिंटू भैया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए एक बार फिर हम अपने जिंदा खुदा के नाम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सारी अकल, सामत और बुद्धि हमारे जिंदा खुदा से मांगेंगे। आइए हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पवित्र वचन में से कुछ पढ़ना चाहूंगा जो हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक उसके 7वें बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर ही दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे और ओपनिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर सिल्वेस्टर मैसी से, हमारे सल्लू मामू से, कि वो ओपनिंग प्रेयर और प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मामू, जी मामू आ रही। सबको जय मसीह की। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज जी आ रही है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति आपके नाम की हो प्रभु जी। अत्यंत दयालु और महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवित पिता बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ करते आज की इस रात शाम के समय प्रभु आपके सन्मुख आपके चरणों पर आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने जीवन परिवार के लिए कि प्रभु आपने हमें चेहरे को सुरक्षित और अपने प्यार बनाए रखा। सुबह से रात के दोपहर तक आपने हम में से हर एक को संभाला और बाप वक्त और मौका दिया है कि मिलकर आपके नाम को धन्य कर सकें। दुआ करते हैं प्रभु, आप जो हमारे जीवित परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि आप हम सारे के साथ हो, आपका अनुग्रह आपका फजल हम सब पर बना रहे। और बाप हमें ऐसी तौफीक बख्शें कि हम आपके वचन की बातों को सुन सकें और आपके नाम को अपने आगे बढ़ सकें। हम दुआ करते हैं प्रभु इस वक्त हम तमाम बीमारों के लिए जो है बाप अस्पतालों में है, घरों में है, जहाँ कहीं भी हैं, और जिनकी नजरें आपकी और उठती आपको पुकारते हैं, तरह तरह की बीमारियों से मुब्तला है, तड़पते और कराहते हैं प्रभु, आप हर एक के दर्द कराहट की आवाज को सुनिए और उन्हें कामिल शिफा और चंगाई बख्शिए। खासतौर से हम दुआ करते हैं सृष्टि के लिए प्रभु, जो इस वक्त बहुत भरती है, ऐ बाप अपना अनुग्रह और अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छुएं और कामिल शिफा और चंगाई बख्शें। दुआ करते हैं भाई अजय के लिए, कुलिनी के लिए प्रभु, आप इनकी कमजोरी को जानते हैं प्रभु, जो कमजोरी की हालत में है प्यारे प्रभु, आप इन्हें भी जोर बख्शें ताकि प्रभु हर एक प्रकार की कमजोरी, दुख और तकलीफ इनके शरीर से दूर होने पाए और ये जल्द से जल्द खड़े होकर आपके नाम को धन्य कर सकें। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं इस वक्त कि और भी जितने बीमार हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं प्रभु, आप सबके साथ हो, सबको कामिल शिफा और चंगाई बख्शें। दुआ करते हैं प्रभु, खासतौर से हम कोमल के ब्रदर के लिए प्रभु, जिसकी मैरिज के लिए बाप और जीवन साथी की तलाश में है प्रभु, आप उनके साथ हों और उनकी अगुवाई करें और जल्द से जल्द ऐसा रिश्ता उनके लिए डालें प्रभु जो आपने उनके लिए रख छोड़ा है, ताकि प्रभु वो अपने बिजनेस को और अपने भाई की मैरिज को है बाप
खुशहाली के साथ अंजाम दे सकें। प्रभु सहायता और मदद करना। दुआ करते हैं प्रभु उन सब कामों के लिए जो आपके नाम की बढ़ती के लिए संसार में पृथ्वी पर किए जाते हैं, दिनदरियों से, वसीलों से, मंडलियों, संस्थाओं के द्वारा, आपके दासों के द्वारा। प्रभु आप हर एक को अपना अनुग्रह प्रदान करें कि और भी जोर शोर से आपके कलाम की बुनियादी को इस संसार में फैला सकें। बहुत से लोग आपकी नजदीकी में आए, बहुत से रूहें बचाई जा सकें और आपका नाम इस संसार में इज्जत, जलाल और बुजुर्गी पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा हमें दिया जाता है। प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको आप तैयार करें ताकि वो आत्मा सच्चाई में होकर हर एक लोग आपके वचन को सुन सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। प्यारे प्रभु आगे की इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप ही इसका संचालन करें प्रभु, ताकि आप हर एक जन आपके नाम को धन्य कह सके। सारा आदर, सारी महिमा आप ही के नाम को देते हैं प्रभु जी, और इस विनती प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता दाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और सामर्थ्य नाम होकर दया करके सुन लीजिए। आमीन। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रेज एंड वर्शिप के लिए और खुदा की हमदो सिताइश के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर थियो रवि उतारित एंड फैमिली से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें, खुदा की स्तुति और आराधना करें। आप सबको जय मसीह की। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बेटा। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम मन की घुंडी खोलेंगे, हम मन की घुंडी खोलेंगे और ज्ञान के मोती रोलेंगे, और ज्ञान के मोती रोलेंगे। इंजील मुक़द्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। इंजील मुक़द्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के हम, बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे बाम, मिलजुल कर क्यों न रहे बाम। इंजील मुक़द्दस को सब में हम प्रेम से जाकर सुना देंगे। इंजील मुक़द्दस को सब में हम प्रेम से जाकर सुना देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग
सुनाएंगे, हम दूर करेंगे रंजो अलम और प्रेम का रंग जमा देंगे, हम दूर करेंगे रंजो अलम और प्रेम का रंग जमा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं। अब हम एक और गीत आप लोगों के सामने परमेश्वर की हमदो सना में गाएंगे। जो क्रूस का नजर रखता है, जो क्रूस का नजर रखता है, जो क्रूस का नजर रखता है, गुनाह उसका धुल जाता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तू कामिल पता है। कृपा की कुव्वत काफी है, काफी है, कृपा की कुव्वत काफी है, काफी है, कृपा की कुव्वत काफी है, काफी है, यीशु में कुव्वत काफी है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तू कामिल पता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। हमको शैतान से लड़ना है, लड़ना है, हमको शैतान से लड़ना है, लड़ना है, हमको शैतान से लड़ना है, और उस पर गालिबाना है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है, फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है, फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है, यीशु में गलबा मिलता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान से फतह पाना है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की सलाम। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। हम खुदा का और पियो रवि भैया की फैमिली का और उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि इतनी सुंदर और इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और उस आत्मिक मनने की तरफ, उस वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पास्टर मनोज मसीह से कि जो भी खुदा का कलाम उन्होंने हमारे लिए खुदा की तरफ से तैयार किया है वो हमारे बीच में रखें। ओवर टू यू सर। थैंक यू आशीष भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में हैं और उसने मुझे और आपको एक बार फिर से इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि हम तो वो नाचीज बंदे हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए कहता है कि उसका कलाम सदा सर्वदा तक रहेगा। जब तक दुनिया का अंत नहीं होता तब तक परमेश्वर का कलाम जो है वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय और उसकी 9 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय, उसकी 9 आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करें और अपने सिरों को खुदावंद के हजूरी में झुकाएं। खुदावंद एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा कर सकें। और खुदावंद इस कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो कलाम आज आपने हमें दिया है, ताकि हम इसको सीख सकें, समझ सकें और उसके ऊपर चलने वाले बन सकें, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए रोशनी का कारण हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करके मांगते हैं, आमीन। मेरी आवाज सबको आ रही है? आई एम ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे, हृदय की बात हम करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है कई बार बाइबल में इस बात को बताता है, मन या हृदय, है ना, ये दोनों एक ही चीज है। और बाइबल मेरे को और आपको यहाँ पर बताती है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, अर्थात हृदय जो है इंसान का क्या करता है, वो उसको हर बातों में धोखा देता है, हर बातों में उसको फंसाता है, हर बातों में उसको जो है ले जाता है। क्यों? क्योंकि जो आंखों से हम देखते हैं वो हमारे मन में जाती है, और जो मन में आती है वो हमारे विचारों में आती है। और जब हमारे विचारों में आती है तो वो क्या होती है कि इच्छा के रूप में धारण होती है, चाहे वो संसार की हो, चाहे वो आत्म की बातों की हो, चाहे वो हमारे अपने जीवन की क्यों ना हो। क्योंकि बाइबल मेरे और आपके लिए यहाँ पर बताती है कि इंसान का जो हृदय है ना, आज हम उसकी बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान की बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम पैदा किया है जिसका नाम है हृदय, है ना, मन जिसको हम बोलते हैं, वो जो है परमेश्वर ने दिया है। लेकिन इसी हृदय से हम लोग बहुत से बार क्या करते हैं, बहुत सी बार परमेश्वर का डिनाई करते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि होठों से तो वो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मन से बहुत दूर हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर खुदा का कलाम बिल्कुल साफ साफ मेरे और आपके लिए कह देता है कि क्या कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य मीन्स अनट्रीटेबल, एक बीमारी का एक ट्रीटमेंट होता है। यहाँ खुदा का कलाम कहता है अनट्रीटेबल डिजीज उस दिल के अंदर लगी होती है, उस जीवन में लगी होती है जो प्रभु के कलाम को नहीं मानता है। आज हम कुछ बातें देखेंगे और आप मेरे साथ में बाइबल निकाल के तैयार रखें, ताकि जब हम जो है बाइबल की वर्स को पढ़ें तो आप उसको पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसान का एक बुरा हृदय। अगर हम निकाले नीति वचन उसका 26 अध्याय और उसकी 23 आयत में क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 26 अध्याय 23 आयत, we will see the category of the hearts। एक बुरा हृदय
और एक अच्छा हृदय, 2 हृदयों की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कोई भी पढ़ दीजिए नीति वचन 26-23। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि खुदा का कलाम यहाँ पर मेरे और आपके लिए कहता है कि जिस प्रकार से किसी बर्तन के ऊपर चांदी का पानी डाल दिया जाता है ना, चांदी के पानी से उस बर्तन को क्या कर दिया जाता है, चमकीला बना दिया जाता है। और वो बर्तन जो है क्या होता है, दूर से देखने में एकदम चमक मार रहा होता है ना। और वो इतना चमकीला होता है कि आंखें भी कई बार क्या होती है, चौंधनी लगने लगती है ना। अगर उसको रोशनी में रख दिया जाए तो वो एकदम चमचमाता है, और उसको अगर अंधकार में रख दिया जाए तो वो लाइट मारता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है मेरे और आपके बच्चे जीवन के लिए कि जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी बर्तन हो, है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें देखा रहे थे कि उन्होंने पहले जो है सोने को या किसी जो ठोस पदार्थ था उसको गलाया, और गलाने के बाद में उन्होंने उसको क्या किया, मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। और जब मिट्टी के बर्तन में डाल दिया तो वो जो है जो बर्तन का जो आकार था वो ठोस पदार्थ जो लिक्विड में बदल गया था वो उसके आकार में हो गया। और यहाँ पर कहता है कि कोई भी मिट्टी का बर्तन, हम जानते हैं ना मिट्टी के बर्तन कैसा होता है कि हाथ मारो तो टूट जाता है। वहां पर खुदा का कलाम कहता है कि जैसे कोई चांदी का चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन, और कहता है वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। कि जिसका हृदय बुराई से भरा होता है ना, जिसके हृदय में बुराई होती है, उसके वचन वैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुंह से तो मीठा बोलता है ना, वो मुंह से तो मीठा बोलता है, लेकिन उसके मन में उसके प्रति जो है क्या होती है, बुराई भरी होती है। और वो कब जो है पलटा लेने के चक्कर में हो। फिर हम देखते हैं, इसी का हम देखते हैं नीति वचन 25 उसका 4 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है ना। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। क्या चीज? कि चांदी जो होती ना, वो उसको क्या करता है, सुनार क्या करता है, उसको धोता है, लिक्विड से धोता है और उसको मलता है, उसको साफ करता है। और क्या होता है, वो चांदी जो है सुनार के लिए क्या बन जाती है, एक चमकीला, और क्या होता है, एक चमकीला, एकदम चमकीला वो जो है जेवर बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है जिस व्यक्ति के मन में बुराई होती है ना, उसका प्रेम भी वैसा ही होता है। क्योंकि बुरा विचार जो क्या करता है, बुरे विचार वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो कभी भी परमेश्वर की भली बातों को स्वीकारता नहीं है ना। वो परमेश्वर की कभी भी उत्तम बातों को मानता नहीं है, परंतु क्या होता है, उसके मन में हमेशा क्या होता है, बुरी धारणा ही चलती रहती है। और फिर आगे हम देखते हैं दूसरा हृदय, हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 21 की आयत में क्या लिखा हुआ है। 8 अध्याय उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम की किताब 8 अध्याय 21 आयत। जिसको भी मिलता है पढ़ दीजिए प्लीज। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हाँ, कि इस बात में, दोबारा पढ़ना है इसको एक बार प्लीज। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हाँ, कि तेरा मन जो है किसके आगे सीधा नहीं है, परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अगर हम आगे इसको पढ़े, 20 में आयत को पढ़े, तो वहां लिखा हुआ है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बुरे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि परमेश्वर के आशीषों को पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं। अभी हम कल परसों कहीं पर बैठे हुए थे, तो वहां पर बातचीत चल रही थी कि आज कुछ
कुछ प्रभु के जन, कुछ प्रभु के दास कहलाने वाले बड़े बड़े लोग जो है पैसे लेकर के दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप इतने पैसे नहीं दोगे तब तक हम आपके ऊपर हाथ रख के दुआ नहीं करेंगे। आपको इतने हजार का चेक भेजना है, इस दुआ के लिए इतने हजार रुपए, इस दुआ के लिए इतने हजार रुपए। आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम से लोग जो है क्या करते थे, दुष्ट आत्माएं निकाला करते थे। और जब पतरस को और पौलुस को जब पता चला कि वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनको ये पता चला कि यीशु मसीह के नाम से भी वहां पर जो है क्या करते हैं, लोग दुष्ट आत्माएं निकालते हैं पैसे ले लेकर के। और आज भी अजीजों वही हो रहा है। बड़े बड़े पादरी प्रचारक लोग जो परमेश्वर के तो कहलाते हैं, लेकिन वहां पर काम कुछ और चल रहा है। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि इस बात में ना तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा ना बाटा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। कई बार हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, जिनकी लाइफ परमेश्वर के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो दो रंगा जीवन जी रहे हैं। और बाइबल कहती है एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अनिल गांधी का गाना है ना, दो स्वामी की सेवा कैसे करोगे, एक से लिपटे रहोगे, एक से लिपटे रहोगे, दूसरे को धोखा दोगे, दो स्वामी की सेवा कैसे करोगे। एक इंसान दो स्वामी की सेवा कैसे कर सकता है? या तो वो परमेश्वर के साथ रहेगा या फिर संसार की बातों में रहेगा। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के हिस्से में कई बार हमारा मन जो है क्या होता है, वो सीधा नहीं होता है। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि जब हम अपनी जिंदगी से अलग होकर के परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, मेरे और आपके विचारों को जो उसकी निगाह में सीधा नहीं है उसको माफ करता है। तो दूसरा हमने देखा कि टेढ़े मन वाला व्यक्ति, जिसका मन जो है किसमें, परमेश्वर में सीधा नहीं है, परमेश्वर के आगे बिल्कुल भी क्या है, वो सीधा जन नहीं है। फिर आगे जो है खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए जो है बताता है, तीसरी बात मेरे और आपके लिए वो बताता है, बलवा करने वाला हृदय। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा क्या करता है, बलवा करता है। बहुत सी बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आज तो मैं खुदा से नाराज हूँ, आज मैंने खुदा से झगड़ा किया है, और अब मैंने खुदा से जो है मेरी उनसे फाइट हो रही थी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसा ही क्यों है। हम देखते हैं इजराइलियों को कि इजराइलियों को जब परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो इजरायली कौम को क्या करे, लीड करे, इजराइलियों को लेकर के आए, वहां से गुलामी से निकाले। और जब मूसा ने इजराइलियों को गुलामियों से निकाला तो क्या हुआ, उन्होंने बड़बड़ाना स्टार्ट किया। क्या किया, कह रहे तू तो हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है, मिस्र में ही अच्छे थे, वहां तो कम से कम गोश्त रोटी तो खाया करते थे, यहाँ तो जंगल में कुछ नहीं है, ना पीने को पानी है, ना खाने को गोश्त। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, जब परमेश्वर ने मूसा के गिड़गिड़ाने को सुना, जब परमेश्वर ने मूसा की चिल्लाहट की ओर ध्यान दिया, तो क्या हुआ, उनको पेट भर खाने को मन्ना मिला, पेट भर खाने को बटेरे मिली, है ना, और पीने को इतना मीठा पानी मिला कि उनके चक्कर में आकर के मूसा जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा। क्यों? क्योंकि बलवा करने से क्या होता है कि दूसरे इंसान का क्या होता है, ध्यान भटक जाता है, दूसरे इंसान की आत्मिकता खत्म हो जाती है। अगर हम पढ़ें यशायाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 2 और 5 आयत में क्या लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 2 और 5 आयत, वहां खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए क्या कहता है। यशायाह 1, 2 और 5। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा,
क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ, थी और आगे पांचवी, 5 आयत। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते इस चीज को, हम सोच नहीं पाते इस चीज को, और हम क्या करते हैं कि परमेश्वर से बलवा करते हैं। वी विल समटाइम विल बी बिकम ए रेबेलियंस, है ना, हम झगड़ा करने वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं क्या, ये हमारे मन की मुराद पूरी नहीं हुई, ये मेरा हृदय का जो है, ये वचन जो है मैंने हृदय से मांगा था, ये पूरा नहीं हुआ। और हम क्या करते हैं कि वहां पर खुदा के प्रति क्या करते हैं, बलवा करने लगते हैं। और वहां कहता है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्यों किया? 40 साल तक परमेश्वर इज़राइल को अपने हाथों में लेकर के चलता रहा। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको संभाल करके रखा, और इन 40 वर्षों के अंदर ना तो उनके कभी जूते फटे, ना उनके कपड़े पुराने हुए, और कोई भी बीमारी उनको नहीं छुई। लेकिन तब भी इज़राइल कौम ने अपने कृता से, अपने रचनेहार से, अपने परमेश्वर से बलवा किया कि हमें तो तू यहाँ मरने के लिए ले आया है, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे। लाल सागर को फाड़ करके इज़राइल कौम के लिए रास्ता तैयार कर दिया, और तब भी इज़राइली कौम कहती है कि हमें तो यहाँ पर तूने मरने के लिए लेकर के आया है, क्योंकि वो परमेश्वर की उस अनुकंपा को भूल गए, परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल गए। क्योंकि जो बलवा करने वाला हृदय होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि वो दूसरों की भलाई को क्या करता है, भूल जाता है। वो दूसरे के क्या करता है कि जो उद्धार होता है ना, वो उसको भूल जाता है। क्या करता है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है, परमेश्वर के विरुद्ध चलता है, और क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है। और एक और आयत हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5:23, वहां क्या लिखा हुआ है, खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए क्या कहता है जीसो, वहां पर 5:23। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। क्या किया है? पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वह मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियम सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। लेकिन मेरे और आपके जीवन में क्या होता है? भय नहीं होता है। मेरे और आपके जीवन में उसका डर नहीं होता है। नीति वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है, क्योंकि यहोवा का भय मानने से क्या होता है? बुद्धि का मूल स्रोत है। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल स्रोत है, समझ का मूल स्रोत है। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ कहता है कि 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 इस प्रजा का मन हठीला और बलवा करने वाला हो गया है। सेम कंडीशन आज हमारे कम्युनिटी की है जीजो। आज बहुत से लोग हैं जो मन के हठीले हैं। हमारा समाज 3 कैटेगरीज के अंदर बदल चुका है, 3 कैटेगरीज के अंदर बदल चुका है। क्यों? एक कैटेगरी ऐसी है जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। दे बिलीव इन देयर कॉन्शियस, उनकी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, उनके पैसे पर भरोसा रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर से उनको कुछ लेना देना नहीं है। चर्च भी आना है नहीं आना है, चर्च से कुछ मतलब नहीं है। चर्च तब जाते हैं जब कोई मर जाता है या जब शादी ब्याह होता है, तब आते हैं चर्च के अंदर। अदरवाइज चर्च क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। They have a business on Sunday. They have a work on Sunday.
दे हैव ए पिकनिक, स्पोर्ट, एवरीथिंग ऑन संडे। और जो परमेश्वर का बनाया हुआ जो दिन है वो उसको महत्व नहीं देते हैं चीजों। What is the family prayer? They don't know. What is the Bible? They don't know. बाइबल क्या है उनको ये पता नहीं है। उनके बच्चों से आप पूछ लो हमारे बाप की दुआ करके दिखाओ, दे डोंट नो। क्यों? क्योंकि उनका मन हठीला है, उनका मन परमेश्वर से अलग है, वो दुनियावी तरीके से सोचते हैं। रोमियो के 12 अध्याय में लिखा हुआ है ना कि संसार के सदृश से मत बनो, क्योंकि तुम संसार में तो हो परंतु संसार के नहीं हो। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड। और कहता है कि तुम्हारे अंदर ये संसार की बातें कहां से आ गई। पौलुस प्रेरित इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहता है कि तुम्हारे अंदर दुनिया की बातें कहां से आ गई। हम प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा के विषय में पढ़ते हैं। हनन्याह और सफीरा 2 हस्बैंड वाइफ थे, है ना, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के काम किया। पहले तो सोचा कि हम परमेश्वर को इस भूमि का हिस्सा दे देंगे, लेकिन फिर उनके मन में लालच आ गया, है ना, बलवा आ गया, और उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के दासों से ही झूठ बोल दिया कि ये जमीन तो इतने में ही बिकी है। कई बार हमें उन सब चीजों से मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उस हृदय से नहीं सोचते हैं, हम उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें कहां से उठा करके कहां लेकर के आया है। हम क्या थे और आज हम क्या हैं और हम आगे क्या होंगे। We forget our past, we forget our present and we don't know about our future. क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रति अपने मन से क्या किया है? हमने बलवा किया है। फिर हम आगे देखते हैं, घमंडी हृदय जो है परमेश्वर को जो है क्या होता है, वो भाता नहीं है। अगर हम पढ़े नीति वचन 16 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 16:5 जल्दी से निकाल के पढ़िए प्लीज। नीति वचन 16:5 बाइबल हमें रटी हुई होनी चाहिए। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। क्या कहता है खुदा का कलाम 16:5 के अंदर कि परमेश्वर क्या करता है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। और आगे कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी भी घमंड से चढ़ी हुई आंखें और घमंड से भरा हुआ मन कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि घमंड मुझे और आपको क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है। हम वो कहानी जानते हैं ना, एक धनवान व्यक्ति था और उसने पूरा दिन भर का सारा अनाज काम करके इधर उधर से बटोर के अपने गोदाम में रख लिया, और जब रात हुई तो अपने बिस्तर पर क्या कहता है? हे मेरे मन, तू खूब खा पी मौज कर, क्योंकि अब तेरे पास में बहुत कुछ है। लेकिन तभी भविष्यवाणी क्या होती है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही रात को तुझसे छीन लिया जाएगा, आज ही रात को तुझसे छीन लिया जाएगा। कई बार हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ और है। कई बार हम सोचते कि ये हमारे जीवन की पूंजी है, ये हमारे भविष्य में काम आएगी, लेकिन समथिंग हैपन सडनली, और वो पूंजी क्या होती है? नाश हो जाती है, वो पूंजी उसमें खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम घमंड करते हैं बहुत सी चीजों का। और बाइबल मुझे और आपको साफ कहती है कि परमेश्वर को 7 चीजें पसंद नहीं है, जिसमें घमंड से चढ़ी हुई आंखें और घमंड से भरा हुआ मन कभी भी परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। चाहे हम कितनी भी सेवा करें, चाहे हम कितनी भी ये लोगों को दिखाने की कोशिश करें कि हम तो बहुत अच्छे सेवक हैं, हम चर्च में झाड़ू लगाते हैं, हम चर्च में पोछा मारते हैं, हम कपड़ा मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यशायाह में लिखा हुआ है, तुम्हारे धर्म के काम तो फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है, फटे हुए मैले चिथड़ों के समान। अगर हम घर से बाहर निकले तो हमारे यहाँ कूड़ेदान पड़ता है ना, उसके ऊपर हम फटे मैले चिथड़ों को देखें, क्या हालत होती है उनकी। वहां पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा धर्म का काम तो फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है। तो हम किस चीज के ऊपर घमंड करते हैं? हम किसकी सेवा करते हैं?
हम किस मन से परमेश्वर को आदर और सम्मानित करते हैं? कि बाइबल में साफ लिखा है, क्योंकि सारी बुराई का जड़ तो मन है। मन के अंदर ही बहुत सारी बुराइयां आती हैं, द्वेष पैदा होते हैं, घमंड, ईर्ष्या। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़े हैं, गलातियों की किताब पढ़े, 5 अध्याय में पढ़े, है ना, प्रेम जो है जो 9 फल हैं आत्मा के कौन कौन से फल हैं आत्मा के, है ना, प्रेम, धीरज, है ना, ये सारी आत्मा के फल हैं जो मुझे और आपको मन के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि ये फल जो है मन की बातों से ही लगते हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि घमंडी कभी भी क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और आगे पढ़ते हम भजन संहिता 101 का 105 पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा हुआ है? 101 उसका 5 आयत में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए क्या कहता है? जो छुपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसके मैं ना सहूंगा। वेरी गुड, है ना। कई बार हम भाई बहनों में क्या होते हैं, जब हम छोटे छोटे भाई बहन होते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं? चुगली खाते मम्मी से। मम्मी आज तो भैया ने ये किया, पापा आज बहन ने ये किया, है ना। और बाइबल खुदा का कलाम यहाँ क्या कहता है? हम बड़े होकर के भी, हम बड़े जब हो जाते हैं, सेम चीज हमारे जीवन में पलती है। और क्या कहता है? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। आज संसार में क्या हो रहा है चीजों, पता है आपको? वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है? आज वर्ल्ड जो है एक दूसरे को काटने के ऊपर है। खास करके जॉब के अंदर हम देखते हैं ये सारी बातें। जब हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं ना, तो बॉस से हमारी चुगली की जाती है। अरे बॉस, फलाना व्यक्ति ना ऐसे से काम कर रहा था। बॉस भी कहता है अच्छा, उसकी एक एक खबर मुझे देना। और खुदा का कलाम क्या कहता है? छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। हम मसीहों के लिए किसी की चुगली नहीं करना है। बाइबल का कलाम कहता है कि हम मसीह किसी की चुगली ना करें, अपने प्रमोशन के लिए दूसरे की चुगली ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने प्रमोशन के लिए, खास करके मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारी मिशन एजेंसी है, मिशन जॉब्स हैं, जिनमें मिशन हम लोग सेवा में जाते हैं, वहां पर अधिक से अधिक ये बातें पाई जाती हैं। क्यों? अपने प्रमोशन के लिए, डायरेक्टर को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और बाइबल का खुदा का कलाम क्या कहता है? कि मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द वर्ड दैट गॉड हैज यूज्ड, सत्यानाश कर डालूंगा। दिस इज नॉट ए नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द गॉड टू डिस्ट्रॉय एनीवन। ही इज लविंग गॉड, काइंड गॉड। लेकिन यहाँ पर क्योंकि खुदा का जो दिल है वो दुखी हो गया था, और उस दुख से उसने ये बोला कि मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा जो अपने पड़ोसी की चुगली खाएगा। और फिर क्या है? और जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा, है ना। बहुत से लोग आंखें चढ़ा के बात करते हैं, अरे मेरे पास तो 4-4 कारें हैं, 2-2 प्रॉपर्टियां हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं, एक कमरा, एक फ्लैट यहाँ पर है, दूसरा फ्लैट वहां पर है। अरे भाई बहुत कुछ है मेरे पास खुदा का दिया हुआ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो आंखें चढ़ा करके वो बोल रहा है, परमेश्वर उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। और आगे फिर वो कहता है, खुदा का कलाम कहता हुआ है कि पांचवा जो हृदय है वो बटा हुआ हृदय है। इंसान का हृदय ना आज बट गया है बहुत सी बातों में। जब कन्वेंशन होती है शाम को, तो वो कन्वेंशन वाला हृदय लेकर के बैठ जाता है। जब शाम को पार्टी होती है तो वो पार्टी वाला हृदय लेकर के बैठ जाता है। और जहाँ कुछ ऐसी बात होती है जहाँ समाज को खुश करना होता है, वो वहां समाज को वाला हृदय लेकर के बैठ जाता है। अगर हम पढ़े होशे नबी की किताब, उसका 10 अध्याय और उसकी 2 आयत में क्या लिखा हुआ है, वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है मेरे और आपके लिए? होशे नबी की किताब, उसका 10 अध्याय 2 आयत। मिला किसी को? होशे नबी की किताब। उनका मन बटा हुआ है, अब वह दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। क्योंकि किनका मन हटा हुआ है यहाँ पर, किनका मन बटा हुआ है यहाँ पर? खुद अगर हम पहली आयत को पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, इजराइल एक लहलाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे,
परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वह सुंदर लाटे बनाते गए। उनका मन बट गया, उनका मन बट गया। जैसे जैसे उनको परमेश्वर ने आशीषित किया, जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, वैसे वैसे वो परमेश्वर से बलवा करते रहे, वैसे वैसे वो परमेश्वर से दूर होते रहे। अजीजों, कई बार मेरे और आपके साथ भी होता है। जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिलती है, हम पहले खुदा से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मेरे को नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। और जब जैसे ही नौकरी मिलती है, प्रभु तेरा धन्यवाद, और उसके बाद में खत्म। जैसे ही प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन के लिए हम फास्टिंग रखते हैं, दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और जैसे ही प्रमोशन मिलता है वो सारी चीजें खत्म। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या होता है, बट जाता है। हमारा मन जो है डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब चीज हमें मिल जाती है ना, और जिस चीज को हम प्राप्त कर लेते ना, उसके बाद में फिर परमेश्वर कौन, कैसा परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारी खुशी तो हमको मिल गई ना, और जब तक खुशी नहीं मिलती, परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर मैं वो चाहता हूँ, हम परमेश्वर के सामने 100 डिमांडें निकाल करके रख देते हैं। एंड व्हेन वी गॉट, हु इज द गॉड? अरे ये तो मैंने अपना इंटरव्यू पास किया था, अरे मैंने ये एग्जाम की तैयारी करी थी, मैंने ये कंपटीशन क्लियर किया था। हम भूल जाते हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ है, जिसको परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। उस हृदय के अंदर एक असाध्य रोग है, अनट्रीटेबल डिसीज है उस हृदय के अंदर। क्योंकि ये सारी चीजें जो है क्या है, परमेश्वर मुझे और आपको बताता है। भजन संहिता 12 अध्याय और उसकी 2 आयत को कोई पढ़ दे मेरे लिए। भजन संहिता 12:2। प्रत्येक मनुष्य अपने 12:2। पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे हाँ चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से, बाइबल कहती है मेरा पड़ोसी कौन। अच्छी से वो कहानी सुनिए ना हमने, कि एक व्यक्ति जब जा रहा था यरीहो की ओर, यरूशलेम से यरीहो की ओर जब जा रहा था, है ना, तो क्या हुआ, रास्ते में उसको डाकुओं ने मारा, कूटा और रोड पे पड़ा हुआ छोड़ दिया। और वहां से क्या हुआ कि वहां से वो जो है याजक भी निकला, वहां से लेवी भी निकला, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहां से एक आम व्यक्ति निकला जिसने उसकी ओर ध्यान दिया, उसको उठाया, उसके घाव को धोया, और धो धा करके उसको जो है सराय में छोड़ कर क्या है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इसका ख्याल रखना। मेरा पड़ोसी कौन, एक अच्छा पड़ोसी कौन। और कई बार क्या होता है कि हम अपने पड़ोसी के खिलाफ ही हम बोलते हैं। बेटे की शादी हो गई, अपनी वाइफ के लिए अपनी माँ से बोलता है, मम्मी ये लड़की जो आई है ना, ये ऐसे कह रही थी रात को। अच्छा बेटा, सास, क्योंकि माँ सास बन जाती है, चलो ठीक है मैं बात करती हूँ। वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। भाई बहन की चुगली करता है, हस्बैंड वाइफ की चुगली करता है, अजीज रिश्तेदारों की चुगली करते हैं, देवरानी जेठानी की चुगली करती है। क्यों अजीजों? क्योंकि हमारा मन पट जाता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको बिल्कुल साफ कहता हुआ है कि बटा हुआ हृदय जो है ना, उसमें बहुत सारी बुराइयां होती है। एक कलाम और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 और उसकी 13 आयत। वहां क्या लिखा हुआ है? लूका 16 उसका 10 और 13। लूका जो रचित थोड़े सुसमाचार। से थोड़े में सच्चा सच्चा है, वह बहुत, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जी, और उसकी 13वीं आयत। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक बिल्कुल से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम बिल्कुल परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या होता है, बटा हुआ होता है। जब हमारा मन बट जाता है तब ऐसी बातें होती हैं कि हम जो है थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य
नहीं ठहरते हैं। जो जिम्मेदारी मुझे और आपको दी जाती है, उस जिम्मेदारी से मैं और आप भटक जाते हैं, है ना। जो थोड़े से थोड़े पे सब्र करके रहता है ना, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो बहुत सी चीजों का मालिक बनाया जाता है, बहुत सी चीजों का मालिक बनाया जाता है। और इसीलिए अजीजों, खुदा का कलाम यिर्मयाह 17:9 में बिल्कुल साफ कहता है कि इस हृदय के अंदर एक असाध्य रोग है जिसको परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसमें जो बातें हैं केवल परमेश्वर ही जानता है। तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? पौलुस की तरह अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहिए, निकोदेमुस की तरह अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहिए, जक्कई की तरह अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रख देना चाहिए। क्यों? कि जैसे ही यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उन्होंने अपने जीवन को खोल करके रख दिया। जक्कई क्या कहता है कि मैंने क्या, कि जिसका मैंने लिया है उसको मैं दुगना भर दूंगा, दुगना भर दूंगा। और पौलुस क्या कहता है कि हे प्रभु तू कौन है, तू मुझे सताता है। और परमेश्वर क्या कहता है, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर ने का जब दर्शन साउल को मिला, उसका हृदय हृदय परिवर्तन हो गया। अगर आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है 15वें अध्याय में, वो राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा होकर के कहता है कि हे राजा अग्रिप्पा, मैं यहूदियों का यहूदी हूँ, है ना, और मैं दमिश्क में मसीहों को सताने जा रहा था। तभी मैंने यीशु का शब्द और यीशु का दर्शन को मैंने पाया और मेरा हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। We need to change our heart। हमें जरूरत है कि हम अपने हृदय को चेंज करें, क्योंकि जब तक हृदय चेंज नहीं होता है ना चीजों, हमारे धर्म के काम फटे हुए मैले चिथड़ों के समान हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने दिया मैंने बांट दिया प्रभु, इसको 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि परमेश्वर इन फलों के द्वारा हम फलवंतित होकर के दूसरों के जीवन में भी फल लेकर के आ सके। आज का वचन हम सबकी जिंदगियों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे और हम सीख करके समझ करके आगे बढ़ने वाले बन सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की पास धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिंदा खुदा का और जिंदा खुदा के दास हमारे पास्टर मनोज मसीह का, इतना अच्छा जीवित और जिंदा कलाम हमारे बीच में पेश किया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे और मैं एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर जयवंत जॉसफर से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वो शायद आज मीटिंग में नहीं आ पाए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑस्टिन स्टीफन से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महिमा स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाख बार धन्यवाद दिया जाते हैं पिता, हर एक उत्तम उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन तमाम बरकतों के लिए, हर एक उन नियामतों के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हर एक के जीवन में इनायत करी है परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता के सुंदर काम के लिए परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो कुछ गीत गाए, जो कुछ हमने वचन में सुना परमेश्वर पिता, पढ़ा परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता, वचन का की हर एक बातें परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में जड़ पकड़ने वाली और 60 और 100 गुना फल लेके आने वाली हो परमेश्वर पिता। जैसा पिता हमने आज के वचन में सुना परमेश्वर पिता, हमने पढ़ सीखा परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता मन परमेश्वर पिता चंचल है परमेश्वर पिता, मन में हमारे ऐसा भी रोग लगे हैं परमेश्वर पिता, हम बहुत सी बुरी बातें अपने मनों में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हम आपसे सामर्थ चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपसे परमेश्वर पिता ऐसी कुव्वत चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम अपने मनों को परमेश्वर पिता आपकी ओर लगाने वाले हों, बल्कि हम परमेश्वर पिता संसारिकता के सहदर्श ना बने, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन भी कहता है परमेश्वर पिता कि तुम संसार के सहदर्श ना बनो परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता हम आपकी योग्य बनने वाले हो सके परमेश्वर पिता, हम नालायक हैं परमेश्वर पिता, आप हमें
हमें लायक बनाइए परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता हम आपके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपके नाम में जयवंत होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। तमाम आदर महिमा परमेश्वर पिता, हर एक बातों को परमेश्वर पिता, परिवार के हर एक बच्चों को परमेश्वर पिता, यहोवा फैमिली के हर एक बच्चों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता। पूरे मीटिंग में आपने हमारी अगुवाई करी परमेश्वर पिता, प्रेज एंड वर्शिप में, ओपनिंग प्रेयर में परमेश्वर पिता, जितनी भी रिक्वेस्ट आई परमेश्वर पिता, आपने हर एक बातों में हमारी अगुवाई करी परमेश्वर पिता। आपने हमारी हर एक प्रार्थना को हाँ और आमीन में कबूल किया परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता पूरी मीटिंग को परमेश्वर पिता ठीक प्रकार से होने पाया परमेश्वर पिता। हर एक काम परमेश्वर पिता आपकी इच्छा अनुसार परमेश्वर पिता आपका लाखों बार धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तमाम बातों के लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं बाप, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है इस जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिससे अपने गुस्सों को माफ करते हैं, तुम ना कसूरों को माफ कर, हम आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है, आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।